हेलो दोस्तों, आज हम एडिटोरिया की प्रैक्टिस सेट 4 देखेंगे जो एडिटोरिया की नई बुक आई है प्रवीण सर की। चलिए शुरुआत करते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 पहले देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक एवं लेखक के संबंध में कौन सुमेलित है। देखिए दोस्तों, इसका आंसर उपयुक्त सभी होगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं एक बार सब। ठीक है, मीना नैयर और हेमंत सिंह शेखावत टाइगर ऑफ द्रास के हैं। ठीक है, राजेश तलवार द बॉय हु रोट ए कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद है सी नंबर देविका रंगाचारी क्वीन ऑफ फायर के हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट सवाल देखते हैं। दूसरा नंबर सवाल, हाल ही में प्रारंभ की गई योजनाओं में कौन सुमेलित है। योजना एक तरफ है राज्य, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों उपयुक्त सभी डी नंबर। ठीक है, देखते हैं उसके बाद शब्द कर एक बार गौर से। ये नंबर कर रहा है, गौ अभ्यारण्य योजना उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है। ठीक है, हिम प्रहरी योजना उत्तराखंड से संबंधित है। हॉबी हब योजना दिल्ली से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। तीसरा नंबर कर रहा है कि हाल ही में हुए नियुक्तियों में कौन सुमेलित है। ठीक है, देख लेते हैं एक बार। इसका आंसर हो जाएगा बी उपयुक्त सभी डी नंबर। एक बार हम लोग देख लेते हैं बारी बारी से। कह रहा है, विनय मोहन क्वात्रा भारत के नए विदेश सचिव है। डॉक्टर मनोज सोनी संघ लोकसेवा आयोग के अध्यक्ष है। ठीक है, उसके बाद हर्षवर्धन श्रृंगला G20 के मुख्य समन्वयक है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कैदियों के लिए 50,000 रुपये तक के व्यक्तिगत ऋण प्रदान करने की योजना शुरू की है। दोस्तों, तो यह शुरू की है महाराष्ट्र सरकार ने, जो ऑप्शन नंबर आपका सी है। ठीक है, आगे हम लोग नेक्स्ट सवाल देखते हैं। पांचवा सवाल, हाल ही में किस पड़ोसी देश में आर्थिक संकट की वजह से सार्वजनिक आपातकाल की घोषणा की गई है। दोस्तों, तो यह घोषणा की गई है आपके श्रीलंका में, जिसका ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, आगे हम लोग नेक्स्ट सवाल देखते हैं। हाल ही में मतुआ धर्म महामेला 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है। दोस्तों, इसका आयोजन किया गया है आपका पश्चिम बंगाल में। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सातवां सवाल कह रहा है, भारतीय प्रधानमंत्री मोदी ने किस पड़ोसी देश के साथ संयुक्त रूप से सीमा पार यात्री ट्रेन सेवाओं रुपे भुगतान प्रणाली का उद्घाटन किया और कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर नेपाल में। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। उसके बाद कह रहा है आठवां सवाल, किस देश के वैज्ञानिकों ने मानव रक्त में माइक्रोप्लास्टिक नामक प्लास्टिक के छोटे कणों का पता लगाया है। दोस्तों, तो यह पता लगाया है नीदरलैंड ने, जो इसका ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, आगे हम लोग देख लेते हैं नौवां सवाल। नौवां सवाल कह रहा है, हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार कथनों पर विचार करिए। देखिए, ये सारे कथन दिए गए हैं। देखिए, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी नंबर, यानी कि दोनों कथन सही है। ठीक है, कथन 1 और 2 दोनों सही है। एक बार दोनों कथनों को देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश सब्जियों का शीर्ष उत्पादक राज्य बन गया है। दूसरा नंबर कथन कहता है, आंध्र प्रदेश शीर्ष फल उत्पादक राज्य है। ठीक है, आगे हम लोग 10वां सवाल देखते हैं। 10वां सवाल कह रहा है, महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 का खिताब किस देश ने जीता है। दोस्तों, ये अच्छा सवाल है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑस्ट्रेलिया ने जीता है, जो ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, उसके बाद हम लोग 11वां सवाल देख लेते हैं। ठीक है, 11वां सवाल बोल रहा है, ठीक है, कि मोहब्बत गाने के लिए बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस की कैटेगरी में ग्रैमी अवार्ड जीतने वाली पहली पाकिस्तानी महिला गायक निम्न में से कौन बन गई है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, अरूज आफ्ताब, जो
ठीक है। तीन में हो जाएगा अरूज आफ्ताब, ठीक है। चलिए हम लोग 12वां सवाल देखते हैं, ठीक है। बराबर सवाल कह रहा है, निम्न में से कौन सा शहर प्रसंस्कृत स्टील स्लैग से सड़क बनाने वाला पहला भारतीय शहर बन गया है? देखिए दोस्तों, अच्छा सवाल है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी नंबर, ठीक है, सूरत। आइए हम लोग 13वां सवाल देखेंगे। हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल ने कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ कौन सा अखिल भारतीय अभियान चलाया है? दोस्तों तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, ऑपरेशन उपलब्ध, ठीक है। अच्छा सवाल था। आगे हम लोग नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। 14वां सवाल कर रहा है, नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा अप्रैल 2022 में किस योजना की शुरुआत की गई है? दोस्तों तो यह शुरुआत की गई है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, अंतर्राष्ट्रीय हवाई संपर्क योजना, ठीक है। उसके बाद हम लोग 15वां सवाल देख लेंगे, ठीक है। चलिए 15वां सवाल देखते हैं। 15वां सवाल कर रहा है, भारत के किस शहर में कोरोना के नए वेरिएंट XE के पहले मामले की पुष्टि की गई है? दोस्तों तो इसकी पुष्टि की गई है आपके मुंबई शहर में, जो ऑप्शन नंबर बी है। उसके बाद हम लोग 16वां सवाल देखेंगे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों में 9 से 12वीं कक्षा की हिंदी एवं संस्कृत की पुस्तकों में गीता सार पाठ्यक्रम शामिल करने की घोषणा की गई है? दोस्तों ये भी अच्छा सवाल था। इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो हिमाचल प्रदेश है, ठीक है। आगे हम लोग 17वां सवाल देखते हैं, ठीक है। ये खत्म हुआ ये पेज, ठीक है। आइए हम लोग 17वां सवाल पे आते हैं, ठीक है। 17वां सवाल देख लीजिए। 17वां सवाल कह रहा है, ठीक है, और बड़ा कर देते हैं। हाँ देखिए, आ जाइए, आपको स्पष्ट दिखाई देगा। 17वां सवाल कहता है, भारत और नेपाल के किन स्टेशनों के बीच 8 साल बाद रेल सेवा की बहाल की गई है? देखिए दोस्तों, ये अच्छा सवाल था, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, जयनगर से कुर्था के बीच। देखो, जयनगर से कुर्था के बीच 8 साल बाद सेवा की बहाली की गई है, ठीक है। अगले हम लोग 18वां सवाल देखते हैं। मुंबई में पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार निम्न में से किसे प्रदान किया गया है? दोस्तों तो यह प्रदान किया गया है अपने देश के भावी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, ठीक है। आगे हम लोग नेक्स्ट सवाल 19वां सवाल देखते हैं। 19वां सवाल कह रहा था कि DRDO द्वारा कहाँ अप्रैल 2022 में एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल यानी कि ATGM हेलिना का सफलपूर्वक परीक्षण किया गया है? दोस्तों तो इसका परीक्षण किया गया है पोखरण, राजस्थान, जो ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक है। आगे हम लोग 20वां सवाल देखते हैं। 20वां सवाल कह रहा है कि किस राज्य की दीमा हसाओ जिले में कई प्राचीन महापाषाणकालीन पत्थर के जार या घड़ों की खोज की गई है? देखिए ये अच्छा सवाल था, ठीक है, इतिहास से जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, असम में किया गया है, ठीक है। आगे हम लोग 21वां सवाल देख लेते हैं, ठीक है। 21वां सवाल कह रहा है कि 64वें ग्रैमी अवार्ड 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? देखिए दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा, देख लेते हैं एक बार। इसका आंसर उपयुक्त में से सभी हो जाएगा, ठीक है, जो ऑप्शन नंबर डी में है, ठीक है। एक बार सभी ऑप्शन को देख लेते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए कहता है 64वें वार्षिक ग्रैमी अवार्ड्स का आयोजन लास वेगस अमेरिका में किया गया है। बी नंबर कहता है भारतीय म्यूजिशियन रिकी केज को एल्बम डिवाइन टाइड्स के लिए ग्रैमी पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। ये देखिए भारत के हैं। भारतीय सिंगर फाल्गुनी शाह उर्फ फालू को उनके एल्बम अ कलरफुल वर्ल्ड के लिए ग्रैमी पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। चलिए अगला हम लोग नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। 22वां सवाल कह रहा है कि प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 100% नामांकन सुनिश्चित करने के लिए किस राज्य सरकार ने स्कूल चलाओ अभियान की शुरुआत की है? दोस्तों तो इसकी शुरुआत की गई है उत्तर प्रदेश द्वारा, जो इसका ऑप्शन नंबर
ए में है, ठीक है। आगे हम लोग 23वां सवाल देख लेते हैं, ठीक है। कह रहा है 23वां सवाल, वन्य जीवों को दुर्व्यवहार से बचाने के लिए जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश, देखिए ये दुनिया का पहला देश है, इसलिए एग्जाम ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बन गया है दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा इक्वाडोर, ठीक है। चलिए अगले हम लोग नेक्स्ट सवाल देते हैं, 24वां सवाल। 24वां सवाल कह रहा है कि हाल ही में T20 क्रिकेट में 1000 रन बनाने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं, ठीक है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 24 का ए नंबर, और रोहित शर्मा हो गए हैं, ठीक है। और 25वां सवाल कर रहा है, हाल ही में खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग महिला तीरंदाजी टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ किया गया है दोस्तों। इसका आयोजन किया गया है आपका जमशेदपुर झारखंड में, ठीक है, जो ऑप्शन नंबर ये है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं 25वां, उसके बाद हम लोग 26वां सवाल देखते हैं। आइए 26वां सवाल देखते हैं। 26वां सवाल कह रहा है, ठीक है, 26वां सवाल देख लेते हैं। कह रहा है कि एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल ने किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को, ठीक है, 2021 में दुनिया का सबसे बेस्ट हवाई अड्डा घोषित किया है दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा 26 का ये अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ठीक है, जो ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक है। अगर हम लोग नेक्स्ट सवाल देखते हैं, 27वां सवाल देख लेते हैं। 27वां सवाल कर रहा है, निम्नलिखित में किसे क्रमशः वर्ष 2021 और 2020 के लिए, ठीक है, संत नामदेव राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है दोस्तों। इसका सम्मानित किया गया है सत्यपाल मलिक एस दुल्लत, जो ऑप्शन नंबर ए में है। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल देखते हैं, 28वां सवाल। 28वां सवाल कर रहा है, 13वीं राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है दोस्तों। तो इसका आयोजन किया गया है आपका मेघालय में, जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। आगे हम लोग 29वां सवाल देखते हैं। 29वां सवाल कह रहा है, ठीक है, तो छोटा कर देते हैं। 29वां सवाल कह रहा है कि किस देश में स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप 2023 का आयोजन किया जाएगा दोस्तों। इसका आयोजन किया जाएगा भारत में, जो ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं 30वां सवाल। 30वां सवाल कर रहा है, हाल ही में भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच चौथा 2+2 संवाद कहाँ आयोजित किया गया है दोस्तों। तो इसका आयोजन किया गया है वाशिंगटन डीसी में, जो ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक है। आगे हम लोग 31वां सवाल देखेंगे। चलिए 31वां सवाल कह रहा है, निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्री द्वारा भारत पाक सीमा पर सीमा दर्शन परियोजना 2022 का उद्घाटन गुजरात के नादाबेट में किया गया है दोस्तों। तो इसका आयोजन किया गया है अमित शाह के द्वारा, किसके द्वारा, केंद्रीय मंत्री अमित शाह के द्वारा किया गया है, जो ऑप्शन नंबर ए है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं 32वां सवाल। 32वां सवाल कह रहा है, हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी राज्य ऊर्जा एवं जलवायु सूचकांक में बड़े राज्यों में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि गुजरात को प्राप्त हुआ है। जो आगे हम लोग देखते हैं 33वां सवाल, ठीक है। 33वां सवाल कह रहा है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पायलट प्रोजेक्ट के रूप में वन हेल्थ फ्रेमवर्क शुरू किया है। देखिए वन हेल्थ फ्रेमवर्क शुरू किया है दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए, जो उत्तराखंड राज्य में शुरू किया गया है। आगे हम लोग नेक्स्ट सवाल देखते हैं 34वां सवाल। 34वां सवाल कह रहा है कि हाल ही में किस देश के फोटोग्राफर एम्बन ब्रेकन की कमलुप्स रेजिडेंशियल स्कूल शीर्षक वाली तस्वीर के लिए वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार दिया गया है दोस्तों। तो यह पुरस्कार दिया गया है आपको कनाडा को, जो ऑप्शन नंबर सी में है, ठीक है। आगे हम लोग 35वां सवाल देख लेते हैं। 35वां सवाल आइए देख लेते हैं। 35वां सवाल कह रहा है कि
छह क्रिकेट विश्व कप खेलने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बन गई है? देखो, छह क्रिकेट विश्व कप खेलने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बन गई है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मिताली राज, ठीक है, जो ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट सवाल 36वां। हाल ही में किस देश ने अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल सरमत यानी सरमत ICBM का सफल परीक्षण किया है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका रूस ने किया है, ठीक है, जो ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक है। आगे हम लोग 37वां सवाल देखते हैं, ठीक है। 37वां सवाल कर रहा है सीमा सड़क संगठन द्वारा किस दर्रे पर 16,580 फीट की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे ऊंची और लंबी हाईवे सुरंग बनाई जा रही है? देखिए, 16,580 फुट की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे ऊंची और लंबी हाईवे सुरंग। देखिए दोस्तों, ये अच्छा सवाल है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सिंकुला दर्रा, जो ऑप्शन नंबर ए में है। चलिए 38वां सवाल हम लोग देख लेते हैं। 38वां सवाल कह रहा है छात्रों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए ऋण उपलब्ध कराने के लिए किस राज्य सरकार ने गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत की है दोस्तों? तो इसकी शुरुआत झारखंड सरकार द्वारा की गई है, ठीक है, जो ऑप्शन नंबर सी में है, ठीक है। उसके बाद हम लोग 39वां सवाल देख लेंगे। 39वां कह रहा है कि हाल ही में हुए नियुक्ति में कौन सम्मिलित है? देखिए, एक तरफ व्यक्ति दिया गया है, दूसरी तरफ उसका संबंधित क्षेत्र दिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों उपयुक्त में से सभी, जो ऑप्शन नंबर आपके डी में है। एक बार हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर एक है अजय कुमार सुद, यह भारत सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार है। उसके बाद इकबाल सिंह लालापुर, जो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष है। और कृष्णन रामानुजन नेस्कॉम के अध्यक्ष हैं। चलिए आगे हम लोग नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। सवाल कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार की कैबिनेट ने मान्यता प्राप्त पत्रकारों के लिए 3 लाख रुपए तक की बीमा योजना को मंजूरी दी है? देखिए, ये अच्छा सवाल है, ठीक है दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, जो त्रिपुरा सरकार ने ऐसा किया है, ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 41वां सवाल कह रहा है विश्व मलेरिया दिवस यानी 2022, यानी कि देखिए ये मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाया जाता है कि थीम क्या है, ठीक है। तो चलिए इसका थीम देख लेते हैं। इसका थीम दोस्तों आंसर हो जाएगा इसका ए नंबर, ठीक है ना। ए नंबर कह रहा है हार्नेस इनोवेशन टू रिड्यूस द मलेरिया डिजीज बर्डन एंड सेव लाइव्स। देखिए ये एक बार और देख लेते हैं, अच्छा सवाल है। हार्नेस इनोवेशन टू रिड्यूस द मलेरिया डिजीज बर्डन एंड सेव लाइव्स। चलिए आगे हम लोग 42वां सवाल देख लेते हैं, ठीक है। 42वां सवाल कह रहा है कीवेस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी 2023 के संबंध में कौन सा कथन सही है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। देखिए एक बार देख लेते हैं, कीवेस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी 2023 के संबंध में कौन सा कथन सही है। कह रहा है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को प्रथम स्थान मिला हुआ है, ठीक है। IISc बेंगलुरु को 155वां स्थान मिला हुआ है। भारत में IISc बेंगलुरु शीर्ष स्थान पर है। चलिए आगे हम लोग नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 43वां सवाल कह रहा है देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय स्किल इंडिया केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा, जिसके लिए राष्ट्रीय कौशल विकास निगम और कौशल विकास संस्थान के बीच समझौता हुआ है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों हो जाएगा आपका, ठीक है, 43वां का आंसर हो जाएगा आपको दोस्तों सी नंबर, ठीक है, जो भुवनेश्वर में किया गया है, ठीक है। ठीक है, सी नंबर हो जाएगा भुवनेश्वर। आगे हम लोग नेक्स्ट सवाल देखते हैं 44वां। आगे नेक्स्ट पेज पे आते हैं, ठीक है। चलिए 44वां सवाल कह रहा है, आइए देखते हैं 44वां सवाल कह रहा है पुरुष वर्ग में 71वें सीनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप, ठीक है,
पुरुष वर्ग में 71वें सीनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किस राज्य ने जीता है? दोस्तों तो यह जीता है तमिलनाडु राज्य ने, जो ऑप्शन नंबर डी में है। उसके बाद 45वां सवाल कह रहा है हाल ही में आयोजित त्योहारों में कौन सम्मिलित है? दोस्तों तो इसका भी आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर उपयुक्त सभी। ठीक है, एक बार देख लेते हैं। फूलदेई, ठीक है, फूलदेई जो त्यौहार है वह उत्तराखंड में है। सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला हरियाणा में है। पोइला बैसाख बांग्लादेश में है। चलिए एक बार और देख लेते हैं। फूलदेई उत्तराखंड में है। सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला हरियाणा में है। पोइला बैसाख बांग्लादेश में है। चलिए इस तरह से आपको याद भी हो गया होगा। चलिए अगले हम देखते हैं 46वां सवाल। 46वां सवाल कह रहा है निम्नलिखित नियुक्तियों में कौन सम्मिलित है? चलिए एक बार देख लेते हैं। दोस्तों इसका भी आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है, सभी, जो ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है, देख लेते हैं एक बार सभी को बारी बारी से। कह रहा है नियुक्तियों में जय शाह एशियाई क्रिकेट परिषद के ये अध्यक्ष बने हैं। सरदार बर्डी मुखम्मेदेव दो तुर्कमेनिस्तान के ये राष्ट्रपति है। और बाद रानिल विक्रमसिंघे श्रीलंका के प्रधानमंत्री है। एक बार और देख लेते हैं। जय शाह एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष है। सरदार बर्डी मुखम्मेदेव तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति हैं। रानिल विक्रमसिंघे श्रीलंका के प्रधानमंत्री हैं। चलिए आगे हम लोग 47वां सवाल देखते हैं। हाल ही में किसे मैल्कम और एलिजाबेथ आदिसेसिया ट्रस्ट द्वारा प्रदान किए जाने वाले मैल्कम आदिसेसिया पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया है? दोस्तों तो यह चुना गया है, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए नंबर प्रभात पटनायक, जो ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, आगे हम लोग नेक्स्ट सवाल देखते हैं 48वां सवाल। ठीक है, 48वां सवाल कह रहा है हाल ही में ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए एल रूट सर्वर स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? दोस्तों तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर राजस्थान है। ठीक है, यानी कि राजस्थान बन गया है ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए एल रूट सर्वर स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य बना है। ठीक है, चलिए हम लोग 48वां सवाल देखते हैं। 48वां हो गया। ठीक है, 49वां सवाल देखते हैं। 49वां सवाल कह रहा है, ठीक है, 49वां सवाल कह रहा है कि 35वें एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? दोस्तों तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, जो ऑप्शन नंबर आपका डी में है। चलिए एक बार देख लेते हैं बारी बारी से सबका। 35वें एशियाई खेल के बारे में है। उसके बाद देख लेते हैं इसका आयोजन मंगोलिया के उलान बटोर में किया गया है। ठीक है, भारतीय पहलवानों ने कुल 17 पदक हासिल किए हैं। पदक तालिका में भारत को 5वां स्थान प्राप्त हुआ है। चलिए हम लोग अब इस सेट का आखिरी सवाल देखते हैं। ठीक है, आखिरी सवाल कर रहा है हाल ही में भारत के पहले पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम का अनावरण कहाँ किया गया है? दोस्तों तो इसका अनावरण किया गया है आपका गांधीनगर है, जो ऑप्शन नंबर आपका ए में दिया गया है। इस तरह से दोस्तों यह सेट ख़त्म हुआ। अगले और वीडियो के लिए, ठीक है, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। चलिए दोस्तों, जय हिंद।